जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले तो आज आप तमाम मेरे देखने वालों को बकरा ईद की मुबारक हो। आज दूसरा दिन है, तो दूसरे दिन के हवाले से आज का जो व्लॉग होगा वो इंशाल्लाह बनाएंगे और बाकी इंशाल्लाह चलते हैं। और पीछे आज दूसरे दिन का जानवर कुर्बान कर दिया है। कल पहले दिन का किया था, आज दूसरे दिन का किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन। मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुर्तज़ा भट्टी ऑफिशियल। आज मैं जिस ग्रोवर के साथ मौजूद हूं, ये एक ही खेत के अंदर तीन तीन फसलें लगाने वाले ग्रोवर हैं और उसमें से अच्छी अर्निंग भी करने वाले हैं। इनका इंटरव्यू भी शामिल करेंगे और मैं पहले आपको ये बता दूं कि इन्होंने क्या क्या काश्त किया हुआ है। तो इन्होंने अपने खेत के अंदर खरबूजे की काश्त की हुई है, खरबूजे के साथ साथ इन्होंने प्याज की काश्त की हुई है, प्याज के साथ इन्होंने कपास के पौधे भी लगाए हुए हैं। और ये एक ही खेत में से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अर्निंग कर लेते हैं। जानेंगे इनसे इनके इंटरव्यू में कि ये किस तरह इसको ज़मीन तैयार करते हैं, किस तरह ये इसको पानी लगाते हैं, किस तरह खाद देते हैं, किस तरह स्प्रे करते हैं। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इनके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको खेत दिखाता हूँ, फिर इनके उसके बाद मैं इस भाई का इंटरव्यू आपको दिखाऊँगा। तो बढ़ते हैं पहले खेत की तरफ और आपको खेत दिखाते हैं जी। तो दोस्तों ये देखें, ये खेत है भाई का। इसके अंदर इन्होंने जो प्याज भी लगाया हुआ था वो प्याज इन्होंने तुड़वा लिया है। और बाकी जो है इस वक्त ये आप सामने देखें कि ये सारी लाइन लगी हुई है। ये ख़वातीन जो हैं ये इसकी चुनाई कर रही हैं खरबूजे की। और इसके अंदर इस वक्त खरबूजा और ये जो कपास है वो तो मौजूद है, लेकिन जो इन्होंने प्याज लगाया था वो इन्होंने निकलवा के वो बेच भी दिया है और बहुत ही अच्छे रेट पे बेचा है। और इसमें से बहुत अच्छी औसत भी निकली। तो इनकी जो फ़ी एकड़ जो जालियाँ निकली हैं वो उनका अगर मैं आपको बताऊं तो तकरीबन वो बता रहे हैं कि 300 जाली जो है वो 1 एकड़ में से निकली है। ये 5 एकड़ है तो 1500 इन्होंने जाली निकलवाई है। और कपास की बाकी आप पोजीशन देख लें। और फल भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इसको लगा हुआ है। और कपास भी बहुत तरोताज़ा खड़ी है, क्योंकि जो स्प्रे फिर ये इसमें करते हैं वो स्प्रे फिर इसको भी लग जाती है और ये इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। बाकी आपके सामने ही है सारा कुछ। ये खरबूजे ख़वातीन जो हैं वो चुन चुन के साइडों पे रख रही हैं। और उसके बाद जो है ये इस तरह ये सीन है इसका माशाल्लाह। और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने ये किया हुआ है। कितना दसेंदे पे वैसे इंदा कितने जालियाँ निकल हैं? तकरीबन 300 जाली निकलती है एकड़ चू। एक जाली कितने की विकती है? 2500 रुपये की। 2500 की जाली जो ज़बरदस्त है। ठीक है सर। तो ठीक है जी, मेहरबानी, शुक्रिया। तो भाई ने ये सारी मालूमात मुझे दी है। तो ये खरबूजे की इस वक्त चुनाई भी हो रही है और खरबूजे की जो काश्त है वो यहाँ पर हुई है। ये देखें, ये बेड है तकरीबन 2.5 से 3 फुट चौड़ा ये बेड है। एक बेड बीच में छोटा है, एक बड़ा है। ये मैं आपको दिखा दूं इन्होंने जिस तरीके से, ये तकरीबन 2.5 फुट का है और ये जो बेड है ये तकरीबन जो है वो 3 फुट का है। और इसमें प्याज भी लगा हुआ था। मैं ये देखें, ये प्याज ये इसलिए दिखा रहा हूँ आपको कि आपको पता चले कि हाँ वाकई इसमें प्याज भी था जो इन्होंने निकलवा के बेच दिया। और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने ये सिस्टम किया हुआ है। इस हिसाब से अगर हम इसमें प्याज का भी लगाएं तो प्याज इस वक्त इनकी 2500 रुपये जाली के हिसाब से फ़ी एकड़ 300 जालियाँ इनकी बिकी हैं, 1 एकड़ में से निकली हैं। तो अगर ये हिसाब हम लगाएं तो इन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म की अर्निंग कर ली है प्याज में से भी। 7.5 लाख रुपए की इनकी तकरीबन सिर्फ प्याज बिकी है। ख़र्चा एक ही होता है, जो स्प्रे ये इस पे कर देते हैं खरबूजे पे, वही ये इस पे भी हो जाती है, वही ये सारा कुछ इस पे भी हो जाती है। तो सारी तफसील मैं इनसे लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये भाई किस तरह काश्त करते हैं, इसमें क्या क्या डालते हैं। तो इंशाल्लाह ये इनका ये खेत है और ये सारी इसकी पोजीशन है। ये देखें जी, ये जो भी ग्रीन है, जो भी येलो कलर में होता है ये उसको तोड़ते हैं।
सामने ये ख़वातीन जो है ये कर रही हैं चुनाई। हाँ जी, तो मेरे साथ आशिक हुसैन मौजूद हैं। आशिक हुसैन जो हैं वो यहाँ पर ये खरबूजे के ग्रोवर हैं और इन्होंने खरबूजा लगाया हुआ है। इनको तकरीबन काफ़ी अरसे से यही काश्त कर रहे हैं। ये खरबूजे के अंदर ये एक खेत में 3 फसलें लगाते हैं। इसमें खरबूजा भी होता है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें इस वक्त खरबूजा है, इसमें प्याज अभी ये निकलवा चुके हैं और जो कपास है वो इस वक्त मौजूद है। आशिक हुसैन कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा आशिक हुसैन ये दसो कितने अरसे तू खरबूजे की काश्त करें पे हो? खरबूजे भी काफ़ी अरसे तो काश्त करने पे जी। अच्छा इंदे च कोई बचत भी होंदी है? बस ये कई साल बचत दा होंदे, कोई नुकसान दा होंदा है। यानी नफा नुकसान। अच्छा तू मैं डिठे कि तुस 3 फसलां कट्ठियां इंदे च काश्त कीते जी हैं। इहदे विच प्याज भी काश्त होंदे, साडा खरबूजा भी काश्त होंदे, कपाह दे नाल चोपा ला देने असां। अच्छा इंदे च त्रीजे महीने च कपाह काश्त कर देने। तुसा ये हुण कितने एकड़ लाया इत्था खरबूजा? इस 10 बीघे 10 विघे यानी 5 एकड़ लाया है तुसा। जी। अच्छा खरबूजा भी माशाल्लाह पे थिया तोरा इत्था जी खवातीन जेरे हैं वो खरबूजे की चुनाई भी करें जापन। जी। अच्छा ये दसो कि ये सब तो पहले मेरे को ये दसो इनकी ज़मीन की तैयारी किवें थींदी है और ये खरबूजे का बैड कितने चौड़ा बनदा है ये दसो जरा। तकरीबन 2.5 तो 3 फुट रखना पौंदा बेड चौड़ा। ठीक है। ਇਹਦੀ खेल मार के चोपा लावना पौंदा है। तकरीबन 4 महीने की फसल है। बाद स्प्रे भी होना, खाद भी होंदी है, क्योंकि हर चीज़ तुसा मेरे को स्टेप बाय स्टेप दसे सो कि सब तो पहले ज़मीन किवें तैयार करेंदे वे, कितनी हल लेंदे वे क्या? तकरीबन 5 तो 6 हल लेने, रूटर मरे ने। ठीक है। वाल उन बाद खेल कड्डी, खेल कट के वल का वो नक्के शक्के काट के वल पानी लेने, वल चोपा लाया, चोपा खरबूजे दा पहले प्याज काश कर के। अच्छा ये जेड़ा तुसा बीज खरबूजे दा लाया केड़ा बीज है? ये सही आरिफ अली दा सड़ी दे पीला खरबूजा सड़ी। आरिफ अली दा पीला खरबूजा है। जी जी अच्छा अच्छी औसत दे वेंदे? जी अच्छी औसत दे वेंदे, अगर मौसम साथ दे वेंदे अच्छी औसत दे वेंदे। बाद मौसम तो क्या मुराद है, किवें मौसम होना चाहिए? मौसम भी अगर ज़्यादा सख्त गर्मी पै वेंदी जी में या कोई बारिशें वगैरह थी वञनि, कोई निनामा पै वेंदे, फसल ख़राब भी थी सकदा है। हाँ इन दफ़ा भी हुण बारिश पई है, फसल ख़राब थे, लेकिन लेट थे, लेकिन बस अल्लाह ताला ने जेरी रोजी देवनी वो दे रोज़ दी। दे दी अल्लाह ताला। अच्छा बेड तैयार थी गया, चोपा लग गया तुसा। अच्छा एक कपाह दा चोपा ही हूं वाले इकट्ठे ला देंदे वे? ना इकट्ठे नहीं लेंदे, ये तकरीबन चौथे महीने काश करने, त्रीजे दी आखिर इंदी एक जमीन दी तैयारी दे एक काश्त खरबूजे दी केड़े महीने शुरू करन देवे? ये अस दूजे पहले महीने करने। जनवरी दे विच? जी हाँ। अच्छा जनवरी दे विच तुसा इनको काश्त कर देंदे वे। वल अप्रैल दे विच दे प्याज केड़े मौसम में लेंदे वे? प्याज भी हुण ला देने, पहले प्याज दा इंदा अस चोपा ला देने, वल उन बाद पानी लाया, पानी ला के वल खरबूजे दा चोपा लाई आया। अच्छा जी हाँ। दूजा मेरे को ये दसो कि ये हुण माशाल्लाह हुण दा एंड थिया खड़े खरबूजे दा, जी हाँ। इंदे चो अच्छी रोजी मिल वेंदी है? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, इन दफ़ा अच्छी रोज़ी मिल गई, लेकिन बाकी साल जेह्ड़े 3-4 गुजरन वो घट गुजरे, क्योंकि हुण लेकिन वो जिवें गंदम दा हालात खराब रह गए कि वो इन दफ़ा सब्जी अच्छी रह गई। खरबूज आई, प्याज आई, कोई बंदे ने भी जेड़ी सब्जी बीजी वो अच्छा रेट लगे। हाँ 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 बाकी फसलों का नुकसान थे, गंदम का जितना नुकसान थे उतना बेहतर जान दे हाली पे बिल्कुल ही नहीं। गंदम रख के खड़े हैं। बिल्कुल ही की नहीं। कहने जी जी जी। भाई साल चंगा देखो वाला गन नसीब होंदे। अच्छा दूजा मेरे को ये दसो भजन कि तुसा ये खाद दे स्प्रे आदे पिया वे जी जेरे वेले जनवरी दे विच तुसा चोपा ला देंदे वे, काश करन दे वे, इनको सब तो पहले पानी कितने दी पानी हूं वाले ला देंदे वे, कितने दी बाद? पहले पानी ते चोपा ला रहे हैं, दूजा पानी वाल चोया देवना पौंदा, वो लेने वाल उन तो बाद चोए तो क्या मुराद है चोए? चोया तो मतलब भाई अगर खरबूजा जमदा वदा होंदा है, हाँ हाँ पानी ला दो खरबूजा बाहर निकल आया, वाल उन तो बाद जेले वेले यानी पौधा बाहर निकल आया। पैदा बाहर निकल आया, वाल उन तो बाद डीएपी खाद है, यूरिया खाद है, वाल स्प्रे थी गई, स्प्रे करने पौने वाल। स्प्रे केड़ा करन दे वे? स्प्रे असीं अमीटा ते करे ने, ये ढेर स्प्रे हैं। अच्छा। इन्हां दे मुख्तलिफ अमीटा थी गया, असीडा थी गया, एबामैक्टन थी गया। अच्छा मेरे को हुण ये दसो तुसा खरबूजा दे प्याज इकट्ठे काश करन दे वे, जी हाँ। जेड़ा प्याज है वो केड़ा इस्तेमाल करन दे वे, केड़ा कण जी लेंदे वे? देसी इस्तेमाल करे ने। देसी प्याज लेंदे वे? जी हाँ जी हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तुसा हुण ओ कट के देखिया रेट विके प्याज थोड़ा? प्याज इन दफा जड़ा ना 2500 थैली दा विके जाली, यानी अच्छा रेट लग जी गया। अच्छा रेट लग। हाँ हाँ यानी अल्लाह पाक ने अच्छी रोजी दी थी। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने। अंदाजन कोई फी एकड़ खरबूजा ही दे प्याज भी अगर ला दूं अंदाजा है जी तो तकरीबन कितना बचा के देगी तो ये 4 महीने की फसल च? ये अंदाजा सी जेरे मंडी दे खर्चे न ना,
वो अंदाज़ा नहीं ला सकते क्योंकि किराए भाड़े मंडी का खर्चा मजदूरों का खर्चा अच्छा ये औसत नहीं बना सकते अस। यानी फी एकड़ कोई 4-5 ਲੱਖ ਬਚਾ ਵੈਂਦੇ। जी जी बचा गए। ठीक ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਪਾਸ ਇਹ ਉੱਤਰ ਹੋਸੀ कि ये कपास उतारे अगर कपास का रेट कोई अच्छा लग अच्छा गया लग अगर गया। थी पई हाँ, तो मुस्ताजरी खर्चा निकलती क्योंकि भरोसा क्या नहीं हाली ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਥੀ जी कणक दे भरोसा क्या नहीं अगर भी तो खर्चा अच्छा। करूँ क्या पता सारे नाल क्या बनेगा। ਅੱਛਾ ਦੂਜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਪਿਆ ਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੀ ਏਕੜ ਕਿਤਨੀ ਪੈਂਦੇ ਵੇ। फी एकड़ डीएपी सारी बीघा बोरी डीएपी आवेंदी ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ नेट्रो थी गई पोटास थी ਨੈਟਰੋ ਦੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਦੇ ਵੇ ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਵੇ। नेट्रो दे पोटास असा पेने जेड़े पहले खरबूजा लगन पोंदे ना फल देंदे ਜੀ ते उमले पेने पोटास थी गई। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਦੇਵਣ ਪਵੇ ਉਹ ਵਾਲੇ जी हां जेले ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਦੇ। ये तकरीबन 1.5 to 2 महीने तक 1.5 ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। जी हां। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਚੁਣਾਈ ਕਿਹੜੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਥੀ ਵੈਂਦੀ ਹੈ। चुनाई दी तकरीबन खरबूजा तैयार थिंदे लेकिन 3 महीने तो बाद ही चुनाई थींदी है चौथे महीने जाके। यानी अप्रैल ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਈ ਆਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੂਨ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। जी हाली चलती पई है बस वो खरबूजे विच बारिश आन ना ਕਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਐਡਿਆਂ ਦੇ ਖੜੇ ਵੇ इस खरबूजा फिरोजाबाद। इतने अपने शुजाबाद जी हां जी हां। सही ठीक है आशिक भाई बहुत शुक्रिया तुसां सारी मालूमात दी है। मजीद अस थोड़ा ये दिखेंदे ही हैं भाई खरबूजा जिमें लग्या पे। जी ठीक है सी मेहरबानी। ये देखें जी ये खरबूजा है जी। साबत है हरा ये दिखा दो। अच्छा ये लाल ये था पीला किवें थींदे। ये पीला ही जेरे पकदे वाल पीला थी वेंदे पहले ही शक्ल च होंदा है। अच्छा जी हां वाल जेले पकदे इन शक्ल च आ गया जिवें कच्चा पे। अच्छा ये दसो बीमारी किहड़ी लगदी है। बीमार असीं को लीक मैनर लगदे कीड़ा लगदे इन्हां दा खास ख्याल करना पौंदा है। अच्छा हाँ लीक मैनर लग वञे तां वाल ख़राब थी गए जिमें एडे एडे पेवे ये लीक मैनर है ये पत्ता सड़ वेंदे। अच्छा ये को लीक में नजर आता है। इनको लीक मैनर आते हैं। इंदा वाल हाल क्या है। इंदा हाल है एबामैक्टन है वो उनका जहर मारना पौंदा है। अच्छा जी हाँ क्योंकि एबामैक्टन थी गया लिवफिरान थी गया लिवफ्रान थी गया। अच्छा हाँ इन्हां दे जहर करने पौंदे। सही हाली तो काफी सारा फल पे थी जी, काफी सारा फल पे लेकिन हाली 5-7 दिन चुनाई शुरू रहे वैसे क्योंकि प्याज फट गए थे हुन भाई असें को फसल खत्म तो करना क्या नहीं कि यह खेल खड़ी क्योंकि अगर फसल खत्म करूँ तो वाल खरबूजा ही खत्म करूँ हुन कपा विच लगी हुई है भी जेड़ा कुछ भी नसीब होया वो मिल वैसी ते लेकिन पानी शानी लई पे भी हाली चल। अच्छा कपा भी माशाल्लाह मैं देखदा पिया ਤੁਹਾਡੇ बड़े सोहने दे कद काठ भी बहुत अच्छा है दे फल भी चाहिए पे बहुत जबरदस्त। जी माशाल्लाह हैं जी ये केड़े चौथे महीने दी काश्त है। जी ये 2 महीने चितनी त्रीजे में मार्च च कीती है। जी जी अच्छा माशाल्लाह जबरदस्त थई पई है। जी ये हुन देखदा पिया मैं सारी कपा बहुत सोहनी थई खड़ी है माशाल्लाह। जी माशाल्लाह अच्छी थी गई है। ठीक है सही बहुत शुक्रिया। ठीक जी तो दोस्तों जैसा किसान ने बताया कि इसमें प्याज में ये 7.5 लाख रुपए फ़ी एकड़ कमा चुके हैं और ये जो खरबूजा है इसमें भी तकरीबन ये तमाम खर्चे निकाल के 5 लाख उसमें से भी बचा चुके हैं फ़ी एकड़। और इस तरह अगर कपास में भी तकरीबन 4 लाख इनको बच जाता है तो अंदाज़न ये इनका फ़ी एकड़ जो है 16 लाख रुपए बचत है। और ये 5 एकड़ इस किसान ने लगाए हुए हैं और ये खरबूजा माशाल्लाह यहाँ पर ख़ुद भी सेल करते हैं मंडियों में भी सेल करते हैं यहाँ ज़्यादा रेट से बिक जाता है। यहाँ पर ये 60 रुपए किलो के हिसाब से बेच रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से बेच। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आज आपको ये खेत दिखाया जिसके अंदर ये देखिए ये प्याज भी लगी हुई थी। अब प्याज तो इन्होंने निकाल के सारी बेच दी है लेकिन कपास और खरबूजा जो है अभी तक मौजूद है। और इसमें से एक ही खेत में से इन्होंने ये 3 फसलें इन्होंने लगाई हुई है और तीनों में से माशाल्लाह बहुत अच्छी अर्निंग 2 में से तो ये कर चुके हैं। मैंने आपको बताया कि तकरीबन कुछ 7.5 लाख रुपए के तो ये खरबूजा बेच चुके हैं। 300 जालियाँ इनकी निकली हैं और एक जाली जो है वो 2500 रुपए की बिकी है। तो तकरीबन ये 7.5 लाख रुपए बनते हैं वो सिर्फ इन्होंने इस प्याज में से कमाए हैं। और बाकी जो खरबूजा है उसमें से बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। खरबूजा भी अब एंड है क्योंकि आपको पता है जून चल रहा है अप्रैल से इसकी चुनाई शुरू हो जाती है अब ये ख़त्म होने वाला है। और बाकी रहा कि इसमें जो कपास खड़ी है कपास भी बहुत अच्छी खड़ी है अगर वो अच्छा रेट दे गई तो उसमें से वो भी बहुत सारी इसमें से बचत कर लेंगे। एक ही पानी लगता है एक ही खाद डलती है एक ही उसमें सारी फसलें तैयार हो जाती है। मैंने पहले भी आपको एक वीडियो अपनी दिखाई थी जिसके अंदर एक किसान ने 5 फसलें लगाई हुई थी। तो ये यहाँ पर अब आपको पता है जिस तरह ये ठेके बढ़ गए हैं सारा कुछ हो गया है तो लोगों को अब इस तरफ आ रहे हैं कि वो एक ही खेत में से ज़्यादा फसलें लगाना शुरू कर दिए हैं। और इस तरह ये एक जिद्दत भी है और जिद्दत के साथ साथ ये एक अच्छी अर्निंग भी कर लेते हैं। और
पैसा भी बचा लेते हैं, यानी बचत भी ज़्यादा कर लेते हैं और एक ही खेत में से ज़्यादा फसलें भी ले लेते हैं। तो आज का जो प्रोग्राम था वो खरबूजे और प्याज और इस पे था कपास पे, और आपने ये सारी फसलें भी देखी हैं। बंदे का मैंने इंटरव्यू भी कराया, आशिक हुसैन का, और उसने ये सारी तफसील भी बताई है कि हमने इसको कौन कौन सी खाद, कौन कौन सा स्प्रे करते हैं। ये सारी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। तो अब जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आ सकें। और उसके साथ साथ जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब किया हुआ है वो लाइक कर दिया करें। तो इसी दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके माल, जान और रिज़्क़ में इजाफ़ा करे। तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।